अक्सर आजकल एक चीज पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि रुपया गिर रहा है और डॉलर उसके मुकाबले मजबूत हो रहा है। तो ये डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है और रुपया कैसे गिर रहा है, इस सेगमेंट में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं एजी और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसे रुपया गिर रहा है और डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है जिस कारण से रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। आप आए दिन ये बात सुनते होंगे कि अब $1 की कीमत लगभग ₹100 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये कैसे रुपया गिरते जा रहा है और डॉलर के मजबूत होने के क्या कारण है, हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो प्रमुख 4 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि होना। अब कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि होने से रुपया कैसे कमजोर होगा, ये आपके मन में प्रश्न उठता होगा। हम इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक बैरल कच्चे तेल की कीमत जो है वो $70 है। बता दें कि जो भी हम खरीदारी करते हैं कच्चे तेलों की, वो डॉलर में करते हैं। तो एक बैरल का मतलब हुआ 159 लीटर तेल। एक बैरल जो है वो अभी $70 में मिल रहा है। जब कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि होती है, यानी अब ये बढ़कर मान लीजिए कि $110 पहुंच गया, यानी अब एक बैरल की कीमत जो है $110 में प्रति बैरल हो गई। तो हमें इसको खरीदने के लिए 110 माइनस 70 यानी $40 एक्स्ट्रा देना होगा। अब इस $40 एक्स्ट्रा देने के लिए हमें अपनी जो भारतीय रुपये हैं उसको कन्वर्ट कर डॉलर में बदलना होगा। यानी जब आप रुपया बैंक को देते हैं तो बैंक इस रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है और वहां से डॉलर खरीदता है, जिससे आप डॉलर में फिर कच्चे तेल को खरीदते हैं। तो जब आप रुपये को देते हैं और डॉलर को खरीदते हैं, तो यहाँ समझने की बात है कि आप जैसे अनेकों व्यापारी हैं जो कच्चे तेल को खरीदते हैं और उससे पेट्रोल डीजल उत्पाद करते हैं। दूसरी बात, केवल भारत ही नहीं, अन्य देश भी हैं, वो भी डॉलर में ही खरीदते हैं। नतीजा, डॉलर की मांग अब बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? हमने अभी आपको बताया कि $70 जो था प्रति बैरल तेल था, अचानक $70 से बढ़ के अब कच्चे तेल की कीमत जो हो गई $110 प्रति बैरल हो गई। नतीजा, एक बैरल को खरीदने के लिए हमें $40 एक्स्ट्रा खरीदने पड़े। हमको एक बैरल को खरीदने के लिए $40 एक्स्ट्रा खरीदने पड़े। ऐसे कितने बैरल हम खरीदेंगे, यानी उससे उतना ही डॉलर ज्यादा खरीदेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने तो रुपया दे के डॉलर खरीदा है, तो फिर उसका रुपये पर क्या असर पड़ेगा। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, दिवाली के समय में जब हमारे तरफ एक प्रथा है कि हम लोग क्या करते हैं कि उस दिन सोने चांदी को खरीदते हैं, यानी चांदी के सिक्के को खरीदना शुभ माना जाता है। जब हम जाते हैं खरीदने के लिए तो उस चांदी के जो सिक्के हैं, चांदी के सिक्के की कीमत, एक सिक्के की कीमत मान लीजिए कि ₹100 है, लेकिन उस दिन वो ₹100 में नहीं मिलता है, उस दिन ₹150 मिलता है। सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोग पहुंचने लगे कि हमको भी चांदी का सिक्का दीजिए, हमको भी चांदी का सिक्का दीजिए, तो दुकानदार फिर 150 से बढ़ा के उसका मूल्य 175 कर देता है। अगर ग्राहकों की फिर संख्या बढ़ते जाती है तो 175 से उस सिक्के को बढ़ा के ₹200 कर देता है, यानी उस सिक्के की कीमत बढ़ते जा रही है। ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि उसकी मांग बढ़ गई है। वही स्थिति यहाँ भी होती है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखते हैं कि डॉलर की मांग बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल की दाम में वृद्धि हुई है और कच्चे तेल को खरीदने के लिए हमको डॉलर चाहिए, और डॉलर चाहिए तो हमको अपने पैसे को देकर डॉलर उसके बदले में खरीदना होगा। नतीजा, डॉलर की मांग बढ़ जाती है। अब वो डॉलर जो है, उदाहरण के रूप में सपोज कीजिए कि ₹1 में $1 मिलता था, तो मांग बढ़ जाने के बाद अब वो ₹1 में ना मिलकर ₹1.5 में $1 मिलेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रुपये की कीमत घट गई और डॉलर मजबूत हो गया। यानी हुआ क्या कि डॉलर की मांग बढ़ने के कारण रुपया धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। इस तरह से ही होते हैं। यह एक प्रमुख कारण है जिससे रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। दूसरी बात जो है,
अब देखते हैं कि दूसरा क्या कारण है। तो दूसरा कारण जो है वो है सोने की खरीदारी। सोने की खरीदारी के लिए हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि जब भी हमारे पास कुछ थोड़े से पैसे होते हैं हम उनको गहने में यानी सोने खरीदने में जोड़ देते हैं। जब हम सोना खरीदते हैं तो भारत देश को भी सोना कहीं दूसरी जगह से खरीदना पड़ता है। वो सोने की खरीदारी फिर जो होती है वो डॉलर में होती है। इस तरह से फिर यहाँ देखते हैं कि डॉलर की मांग जो है वो फिर बढ़ गई। नतीजा फिर हमारा दूसरा बिंदु हुआ रुपये के कमजोर होने का। तीसरी जो प्रमुख और बात हम बताने जा रहे हैं वो है क्या कि जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है या कहीं अनिश्चितता जैसी स्थिति बनती है तो जो विदेशी निवेशक एफडीआई एफआईआई के थ्रू पैसे को निवेश किए रहते हैं भारत में, युद्ध जैसी स्थिति बनने पर वो उसकी बिकवाली करने लगते हैं यानी उसे बेचने लगते हैं। निश्चित तौर पे जब उसकी बिकवाली करेंगे विदेशी तो वो रुपये में पैसे को नहीं लेंगे, वो तो डॉलर में मांग करेंगे कि हमको डॉलर में दीजिए। नतीजा यहाँ भी एक चीज देखने को मिलता है कि डॉलर की मांग फिर यहाँ पे बढ़ जा रही है। यानी ये तीन जो प्रमुख कारण है वो आप देख सकते हैं कि कैसे डॉलर की मांग बढ़ी है। एक में हमने बताया कि कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि होने के कारण डॉलर की मांग बढ़ गई। दूसरा हमने बताया आपको क्या कि सोने की खरीदारी करने के कारण डॉलर की मांग बढ़ गई। और तीसरा जो है विदेशी निवेशक जो है वो क्या करते हैं, पैसे अपने निकालने लगते हैं यानी युद्ध की स्थिति देखकर या कोई अनिश्चितता देखकर वो क्या करने लगते हैं, बिकवाली करने लगते हैं। तो सबसे सेफ जो मुद्रा होता है वो डॉलर होता है। नतीजा वो डॉलर में फिर वो अपने पैसे को ले लेते हैं, या तो अपने देश में वो निवेश करते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे फिर निवेश करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये तीन प्रमुख कारण है। चौथा आपको बताने जा रहे हैं, इन तीन प्रमुख कारणों में आपने देखा क्या कि डॉलर जो है डॉलर की मांग बढ़ गई है। निश्चित तौर पे जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा और उस हिसाब से उसके वैल्यू और बढ़ जाते हैं और इस तरह से फिर यहाँ हमारी भारतीय रुपया वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो ये चार जो बिंदु हैं इससे रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है और डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है।